Hello students, I am teaching you a chemistry paper 3, that is the analytical chemistry of SYBSc semester 3, and this is our part 10 lecture of unit 3, that is instrumental methods 1. In last lecture we are already covered the single beam photoelectric colorimeter and then its detectors. Now we have to proceed further for a new topic, that is single beam spectrophotometer. In last lecture we are completed colorimeter. Now the single beam spectrophotometer. So this is the structure of spectrophotometer. So here there is source of radiations, different parts source, just like a colorimeter, different parts collimating lens, then rotating monochromator. Here is a new, that is rotating monochromator. Here is sample holder as like colorimeter, focusing lens, photocell, then amplifier, and then readout. You have to practice this figure. In this instrument, monochromator, that is prism or diffraction grating, produces monochromatic beam. मतलब क्या है, मोनोक्रोमेटर क्या कर रहा है, एज मोनोक्रोमेटर क्या यूज किया है, प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विच इज प्रोड्यूसेस मोनोक्रोमेटिक बीम, मतलब सिंगल बीम वो प्रोड्यूस करता है, विच इज देन मेड इंसिडेंट ऑन द सैंपल, मतलब वो क्या करेगा, सैंपल पर इंसिडेंट करेगा। मतलब ये जो है रोटेटिंग मोनोक्रोमेटर, यहाँ पर ये है, ये यहाँ से यहाँ पर सैंपल पर जाएगा और ये सैंपल पर जाने के वक्त बाद क्या करेगा, विच इज देन मेन इंसिडेंट ऑन द सैंपल। मोनोक्रोमेटिक बीम होगा और सैंपल पर इंसिडेंट होगा। द एब्जॉर्बेंस ए और परसेंटेज टी of the sample solution is determined for the different wavelength after adjusting the absorbance or percentage transmittance to 100। मतलब क्या है, एब्जॉर्बेंस हम डिफरेंट टाइप्स का एब्जॉर्बेंस क्या करेंगे, सैंपल का डिटरमाइन करेंगे, बट क्या करेंगे, उसकी वेवलेंथ चेंज करते रहेंगे। वेवलेंथ बाय एडजस्टिंग उसका एब्जॉर्बेंस क्या करेंगे हम, 0%, मतलब उसका ट्रांसमिटेंस पूरा का पूरा 100% होगा। जब एब्जॉर्बेंस 0 होगा तो 100% ट्रांसमिटेंस होगा। फॉर ईच ऑफ वेवलेंथ ऑल मेजरमेंट आर डन यूजिंग अ सिंगल ऑप्टिकल पाथ फॉर द मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। सो वो क्या करेगा, सिंगल ऑप्टिकल पाथ से ही मोनोक्रोमेटिक बीम का डिटरमाइन करेगा। So this is the structure of single beam spectrophotometer as like a colorimeter. Somewhat difference only, rotating monochromators और diagram somewhat difference, but all are when यहाँ पर कोई भी source of radiation होगा, ये source of radiation बल्ब, then collimating lens वो क्या करता है, पैरेलल, देन पैरेलल रेज पास करेगा, देन ये रोटेटिंग मोनोक्रोमेटर ये क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ पर डिफरेंट ऑब्जर्वेंस हमें दिखाएगा या तो ट्रांसमिटेंस दिखाएगा। दिस इज द नाउ अ सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट, जो हमने अभी देखा डायग्राम्स में। तो फर्स्ट इज द सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो सोर्स ऑफ रेडिएशन कौन से है इसमें, अ टंगस्टन लैम्प इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग विजिबल लाइट, यूवी लाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, टंगस्टन लैम्प for obtaining visible light, and UV light is obtained from क्या है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प से। So tungsten lamp and hydrogen or deuterium discharge lamp. Then monochromator. So monochromator either a prism of diffraction grating, this or prism or diffraction grating disperses the light. Here is some typing mistake, or here is or diffraction grating disperses the light into its constituent wavelength. By rotating the monochromator, the different wavelengths are focused one by one on the sample। मतलब प्रिज्म में यार तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, उसी वेवलेंथ का हमें चाहिए, उसी वेवलेंथ को उसको रोटेट करके हम उसको
उसका एब्जॉर्बेंस डिटरमाइन करेंगे या तो ट्रांसमिटेंस डिटरमाइन करेंगे बाय वन चेंजिंग मोनोक्रोमेटर। देन सैंपल होल्डर, देन दैट इज सैंपल सेल, जो भी हम लेते हैं सैंपल होल्डर। ग्लास क्यूवेट्स आर यूज्ड इन द विजिबल रीजन, क्वार्ट्ज क्यूवेट्स आर यूज्ड in the UV region, are used in the, here is use, use in the UV region, glass absorbs UV light। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लास क्यूवेट हम यूज करते हैं सैंपल होल्डर के लिए। देन अ फोटो सेल, तो फोटो सेल क्या है, द ट्रांसमिटेड बीम इमर्जिंग फ्रॉम द सैंपल फॉल्स ऑन द फोटो सेल, मतलब ट्रांसमिटेड बीम क्या सैंपल से फॉल्स हो गए वो किस पर आएगा, ऑन द फोटो सेल। An electric current is produced due to the photo emission of electrons at the photocathode। So electric current photo emission होगा, वो electrons फॉर्म करेगा और वो फोटो कैथोड पर प्रोड्यूस ड्यू टू द फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट जब कब पास होगा, फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोटो कैथोड पर होगा। इफ दिस करंट इज स्मॉल इट कैन बी एम्पलीफाइड यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर। और अगर ये स्मॉल करंट रहा तो ये क्या होगा, एम्पलीफाइड करेंगे हम किससे, इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर से। नेक्स्ट वन इज द रीड आउट डिवाइस। एवरीवन नोज दैट readout device, it is a dial on which absorbance A or percentage T can be directly read or absorbance digital display और absorbance और a digital display। क्या है ये, परसेंटेज T एब्जॉर्ब करेगा या तो absorbance, that is the readout device। so this is the all components of the single beam spectrophotometers। so next, working, how it works। The sample holder is filled with solvent, that is blank। हम क्या यूज करेंगे, filled with solvent, कोई भी blank यूज करेंगे। जनरली हम वाटर वगैरह लेते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो गए ब्लैंक के लिए, फर्स्ट ब्लैंक। देन absorbance of A value और percentage T of the solvent is adjusted to 0। so उससे हम क्या करेंगे, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस या तो एब्जॉर्बेंस 0 करेंगे या तो 100% ट्रांसमिटेंस करेंगे। पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑब्टेन बाय द रोटेशन ऑफ मोनोक्रोमेटर, तो पर्टिकुलर वेवलेंथ को रोटेशन करते वक्त हम उसको एडजस्ट करेंगे। द सैंपल इज देन टेकन इन द सैंपल होल्डर एंड इट्स एब्जॉर्बेंस वैल्यू और परसेंटेज टी इज डिटरमाइंड फॉर द सेम वेवलेंथ। जैसे हम एक वेवलेंथ एडजस्ट की वाटर के साथ, मतलब ब्लैंक के साथ, तो सैंपल उसमें डालेंगे उसी में क्यूवेट में, एंड हम क्या करेंगे, उसका एब्जॉर्बेंस या तो उसका परसेंटेज ट्रांसमिटेंस हम डिटरमाइन करेंगे फॉर द सेम वेवलेंथ, मतलब कुछ भी चेंज नहीं कर कर, जैसे हमने ब्लैंक किया था 100% ट्रांसमिटेंस किया था वैसे ही रखेंगे। द प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स obtained by the rotation of the monochromator। so यही प्रोसीजर हम हर टाइम अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए यूज करते रहेंगे। पहले ब्लैंक लेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे 100% ट्रांसमिटर या तो 0% एब्जॉर्बेंस तक, उसके बाद में उसी सॉल्यूशन में हम उसी वाटर के निकाल कर उसमें हम क्या लेंगे, अपना डिफरेंट सॉल्यूशन। देन ऐसे ही हम हर टाइम वाटर को अलग अलग वेवलेंथ पर 100% ट्रांसमिटर एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में उसी में हम अलग अलग अपने सैंपल डालते जाएंगे। So the A or percentage T values can be read either on a dial or digital display। The lambda max values for the sample can thus be found out। so उससे क्या करेंगे हम, lambda max value फाइंड आउट करेंगे। lambda max here written lambda max, that is symbol of lambda max is this one। everyone knows that I am already teaching you that lambda max values or the sample can thus be found out। so this is the working of। so now the details of monochromators। तो अभी मोनोक्रोमेटर्स हमने वहां पर डिटेक्टर्स देखे थे, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मोनोक्रोमेटर्स देखेंगे। कलोरीमीटर में हमने डिटेक्टर्स देखे, यहाँ पर मोनोक्रोमेटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखेंगे।
So monochromator are dispersing device which split a beam of light into its constituent wavelength. Monochromator are of two types, prism and diffraction grating. So monochromators क्या है? Dispersing device which split a beam of light into constituent wavelength. मतलब वो क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं जो भी बीम्स आते हैं लाइट से, वो क्या है हमें जो वेवलेंथ में चाहिए वहां पर हम एडजस्ट करके स्प्लिट करते हैं, वैसे स्प्लिट करते हैं मोनोक्रोमेटर. एंड मोनोक्रोमेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स हियर, that is prism and diffraction grating. So first is the prism. So this is the diagram of monochromator, that is prism. So here is entrance slit, here is entrance slit, then collimating lens, then prism. Here this is the monochromator, that is prism, then focusing lens, and here exit slit. The collimated beam is dispersed by the prism. So collimated beam जो भी होंगे यहाँ से आएंगे वो क्या है, डिस्पर्स ऑन प्रिज्म इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ. मतलब जैसे जैसे उसके वेवलेंथ हो गए वैसे अलग अलग वेवलेंथ पर प्रिज्म उसको डिस्पर्स करेगा. ये यहाँ पर गया एक यहाँ पर गया लैम्डा 1, ये लैम्डा 2 नीचे वाला, देन ये यहाँ पर लैम्डा 1 ये नीचे वाला है, ये यहाँ पर लैम्डा 2. The prism is rotated to allow your particular wavelength to fall on focusing length and then emerge out of an exit slit. And slit width controls the bandwidth of emergent beam. So यहाँ पर slits में से जो यहाँ से आएंगे exit slit में से, मतलब ये lambda 2 जैसे, so वो वही लेवलेंथ के वहां से पास आउट करेगा, बैंडविड्थ वही. Glass prism are used in the visible region where quad prism are used in the UV region. So यहाँ पर ग्लास प्रिज्म यूज किसके लिए करते हैं, यूज जब विजिबल रीजन होगा तो वहां पर ग्लास प्रिज्म यूज करेंगे, बट जब यूवी रीजन होगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, क्वार्ट्ज प्रिज्म को यूज करना पड़ेगा. सो दिस इज द फर्स्ट वन, मोनोक्रोमेटर ऑफ spectrophotometer. Then second one is the diffraction grating. So diffraction grating is made by cutting a large number of perfectly parallel straight lines, that is grooves, into an aluminium surface. So ये हुए आपके, this is the diagram of diffraction grating, that is a diffraction grating made up by cutting a large number of perfectly parallel straight lines. मतलब ये straight line जो भी है ये सभी इसके जो स्ट्रेट लाइन थे उसको ही हम क्या कहते हैं, ग्रूव्स इनटू एन एल्यूमिनियम सरफेस. मतलब ये एल्यूमिनियम का सरफेस होता है, उसको यहाँ पर कट करते रहते हैं ऐसे लाइन वाइज. फॉर द यूवी एंड विजिबल रीजन्स 15,000 to 30,000 लाइन्स आर रूल्ड पर इंच. सो यूवी एंड विजिबल रीजन्स में कितने होते हैं, 15,000 से 30,000 तक लाइन्स करते हैं रूल्ड पर इंच में. So this is the side view, enlarged side view. So this is the enlarged side view. So enlarged side view एक साइड में हमें कैसे आगे से कैसे दिखेगा, वो जब यहाँ पर ऐसे कटिंग किया है, so यहाँ पर क्या दिखेगा हमको, ऐसे लाइक अ प्रिज्म. So here is diagram of how dispersion of beam. So यहाँ पर डिस्पर्शन कैसे होता है, जब यहाँ पर कोई भी रेज बीम गिरेगा तो ये यहाँ पर से डिस्पर्स होगा एज थीटा, उसका एंगल क्या होगा, थीटा. एंड दिस इज द डी, डिफरेंस बिटवीन टू grooves. When light is reflected at the grating surface, dispersion plays due to constructive interference of the reflected rays. So dispersion takes place due to constructive interference of the reflected rays. So the net path difference between two rays in an integral multiple of the wavelength and is given by the equation. क्या है इक्वेशन इसका,
net path difference is equal to n lambda is equal to d sin I plus minus sin theta. तो उसका क्या है इक्वेशन? नेट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n lambda is equal to d sin I plus minus sin theta. So theta is the angle of reflection of the emergent beam. Then plus is the incident and emergent beam on the same side. अगर सेम साइड होगा इंसिडेंट एंड इमर्जेंट बीम, सो दैट इज द प्लस चार्ज. टू बीम्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द ग्रेटिंग नॉर्मल. सो निगेटिव हुआ तो क्या होगा? दोनों भी बीम्स अलग अलग साइड में होंगे. देन n इज द ऑर्डर ऑफ इंटरफियरेंस एंड पॉजिटिव इंटीजर. सो n क्या है? ऑर्डर ऑफ इंटरफियरेंस कितना है उसका, ऑर्डर ऑफ कितनी है, देन पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए वो भी. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट and d is the distance between two successive grooves. तो d क्या है? ये वाला मैंने अभी दिखाया आपको, ये वाला d मतलब एक प्रिज्म के बाद मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ग्रूव्स, ये दोनों ग्रूव्स है उसमें डिफरेंस. I is the angle of incidence of the beam. तो I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट कितना हो रहा है ये उसका ये दिखाएगा I. So that is the diffraction grating of spectrophotometer. So thank you student. Here we have completed single beam spectrophotometer and monochromator, different monochromators. So thank you.